नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। आज सवालों के कोयले में करोड़ों का खून लगने वाले घोटालेबाजों की गैंग को सुलगाएंगे और ऐसे राज से पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी यानी कि चिप्स में पड़े छापों में हैरान करने वाला लगभग 2,500 करोड़ का घोटाला सामने आया है। पहले ही झटके की जांच में ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे जांच एजेंसी भी हैरान है, क्योंकि घोटाले की रकम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि चिप्स घोटाले में कई बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। आईएएस समीर बिश्नोई समेत कई लोग पहले ही जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन अब तलवार राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी लटक रही है। क्यों? क्योंकि इस घोटाले के तार मास्टरमाइंड ने भूपेश बघेल तक पहुंचा दिए हैं। साथ ही छापेमारी में कई ऐसे चेक मिले हैं जिस पर तत्कालीन सीईओ समीर बिश्नोई के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उसको जारी करने के लिए कई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि आईएएस के ठिकानों से मिले सबूतों से ईडी क्यों हैरान? चिप्स घोटाले में कौन कौन नेता शामिल? क्या भूपेश बघेल तक पहुंचेगी जांच की आंच? क्या छत्तीसगढ़ बना घोटालों का अड्डा? आईएएस समीर बिश्नोई के रिमांड अवधि बढ़ने के लिए ईडी की ओर से अदालत में जो आवेदन दिया गया था, उसमें इस घोटाले का संकेत है कि ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 अक्टूबर को चिप्स मुख्यालय में तलाशी के दौरान जो दस्तावेज मिले हैं उसमें चेक जारी होने से पहले कोई अप्रूवल नहीं मिला था, जिसको रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। समीर बिश्नोई के एचडीएफसी बैंक के खाते में बहुत बड़ी रकम जमा है। बार बार पूछने पर भी समीर उस रकम का स्रोत नहीं बता पा रहे हैं। ये भी सामने आ चुका है कि समीर बिश्नोई ने बड़ी मात्रा में निजी लोगों को नकदी दी। बार बार पूछने पर भी इस कैश ट्रांसफर की डिटेल नहीं दे रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये रकम उनकी पत्नी प्रीति गोदारा ने दी हो। ईडी का कहना है कि समीर बिश्नोई एक बड़े घोटाले में शामिल हैं। अब अदालत ने समीर बिश्नोई को फिर से ईडी के रिमांड में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद ईडी घोटाले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और समीर बिश्नोई से सख्ती से पूछताछ करेगी। ईडी की ओर से बताया गया कि समीर बिश्नोई ने स्वीकार किया है कि वो पहले एक कोयला कारोबारी को सरकारी दस्तावेज देते थे। यहाँ तक कि टेंडर और जीएसटी केस की भी जानकारियां कारोबारियों से साझा करते थे। बिश्नोई ने ये नहीं बताया कि उस कारोबारी से कार्यालय दस्तावेज क्यों साझा किए। तो कुल मिलाकर अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि समीर बिश्नोई ने खनिज साधन विभाग का संचालन रहते ही कोयला परिवहन परमिट की जो ऑनलाइन व्यवस्था खत्म की, उसका कोई अप्रूवल नहीं था। शासन स्तर पर ऐसा आदेश जारी करने का कोई निर्देश मौजूद नहीं था। समीर बिश्नोई भी ये नहीं बता रहे कि ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए उन्हें किसने निर्देशित किया था। ईडी इसी दस्तावेज को भ्रष्टाचार का पंडोरा बॉक्स बता रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भूपेश बघेल ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चिप्स में बड़ा घोटाला सामने आया है, उससे तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांच के दायरे में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने जो किया था उसको अंजाम तक भूपेश बघेल ने भी पहुंचाया है। चिप्स ऐसे घोटालों के लिए पहले भी बदनाम हुआ है। इससे पहले की सरकार में भी यहाँ ई टेंडर घोटाला हुआ था। निरंतक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामने आया था कि अफसरों ने रिंग बनाकर टेंडर अपने चहेतों में ही बांट दिए थे। किंग की रिपोर्ट में सामने आया कि 17 विभागों के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल ई टेंडर जारी करने के लिए किया गया, उस कंप्यूटर से टेंडर भरे भी गए। ऐसा 1921 टेंडर के साथ हुआ। इसकी रकम 4,601 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। कांग्रेस सरकार के सत्ता संभालते ही इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन इसकी जांच अभी तक परवाह नहीं चढ़ पाई। क्यों?
क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने भी इसी जारी रख करोड़ों की घपलेबाजी का इस्तेमाल किया और यही घपलेबाजी अब कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। भूपेश बघेल जांच के दायरे में आ रहे हैं क्योंकि आईएएस समीर बिश्नोई ने जो राज ईडी के सामने खोले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। बता दें कि चिप्स घोटाले के चलते आईएएस समीर बिश्नोई ने ठिकानों पर बीते दिन ईडी ने छापेमारी की थी। फिलहाल वो 27 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर हैं। ईडी की कई टीम उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी को छापेमारी में सबूत मिले हैं कि योजनाओं की आड़ में फर्जी बिलों के जरिए बड़े पैमाने पर सरकारी रकम की बंदरबाट हो रही है। बगैर किसी काम के अंधाधुंध चेक काटे जा रहे हैं। एक शक्तिशाली बंगले में तैनात प्रभावशाली अफसर के नाम पर कई एंट्री भी पाई गई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चिप्स की सरकारी रकम को मिलजुल कर आलू चिप्स समझकर खाया जा रहा था, यानी कि करोड़ों का खेल खुले तौर पर चल रहा था। इसमें फाइबर ब्लॉक पर हुए कामों के नाम पर 1500 करोड़ से ज्यादा के भुगतान से जुड़े दस्तावेज के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत नोट परियोजना का भुगतान का लगभग पूरा हिस्सा अधिकारी डका गए हैं। बगैर एसओपी का पालन किए तमाम प्रक्रिया अपनाई गई थी। टाटा प्रोजेक्ट के कई कामों को लेकर 400 करोड़ की पैनलिस्ट से 200 करोड़ का भुगतान बगैर किसी ठोस आधार के किया गया। बताया जाता है कि आईडीमिया प्रोजेक्ट में 121 करोड़ के भुगतान में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें भुगतान के दौरान कंपनी के साथ 10 करोड़ का लेन देन किया गया था। सरकारी तिजोरी के हाथ साफ करने के लिए इस कंपनी ने चिप्स के कुछ आला अधिकारियों की फैमिली ट्रिप स्पॉन्सर्ड करवाई थी। भ्रष्टाचार की रकम से अफसरों के परिवारों ने भी टूरिस्ट प्लेसों का जमकर लुत्फ उठाया था। इम्पैच में बगैर किसी काम के करोड़ों का भुगतान किया गया था। इसके लिए ना तो अनुमोदन लिया गया और ना ही एसओपी का पालन किया गया। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ खाना पूर्ति कर करोड़ों की रकम निकाली गई। खनिज ऑनलाइन में ऑडिट एप्लीकेशन जानबूझकर नहीं करवाया गया ताकि घोटालों की रकम का हिसाब किताब सामने आ सके। नीलेश नाम के शख्स ने एसईएमटी कर्मी को ज्वाइंट सीईओ बनाकर अपराध को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक नीलेश की नियुक्ति इस पद पर गैर कानूनी रूप से की गई थी ताकि आर्थिक अपराधों को अंजाम दिया जा सके। बताया जाता है कि जिस दिन समीर बिश्नोई के यहाँ छापा डाला गया उस दिन सुबह नीलेश ने 15 स्वीट के पैकेट में मोटी रकम रख एक खास ठिकाने पर भेज दिया था। इस रकम के प्रामाणिक सबूत भी सामने आए हैं। वहीं घोटाले की रकम और इससे जुड़े कई दस्तावेज को आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के फार्म हाउस से भी बरामद किया गया है। इसका सीधा लिंक नीलेश से जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये आईएएस अधिकारी सिस्टम को बर्बाद करने में तुला हुआ था, जिसका खुलासा होने पर बड़े बड़े अधिकारियों के और बड़े बड़े नेताओं के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि उनके सलाखों के पीछे जाने का वक्त सामने आ गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।